Now, one by one, we will discuss 4 different strategies which are involved in the reciprocal teaching. Number 1, predicting. Predicting is the skill of making an educated guess. It means students predict or anticipate before during the reading the text or content. The content or text may be in the form of story, passage, paragraph, etc. The student should look for clues that help them predict the author's purpose and the topic of the text. In nutshell, students predict what they think they will learn from the text. Dear students, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो रेसिप्रोकल टीचिंग है उसमें 4 स्ट्रेटजीज यूज होती है. The first fundamental strategy which is used in the reciprocal teaching, that is predicting. और predicting जो है वो एक स्टूडेंट उसका रोल निभाता है. जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, रेसिप्रोकल टीचिंग में ग्रुप में ऑलमोस्टली 4 स्टूडेंट्स होते हैं और 4 स्टूडेंट्स को अपना अपना रोल निभाना पड़ता है. जो प्रेडिक्टिंग का रोल है वो एक लर्नर निभाता है, उस लर्नर को कहते हैं प्रेडिक्टर. एंड नाउ व्हाट इज प्रेडिक्टिंग एंड होम वी कॉल्ड द प्रेडिक्टर. प्रेडिक्टिंग सिंपली मीन्स एजुकेटेड गेस, यानी कि कंटेंट के रिलेटेड, लेसन के रिलेटेड, पैराग्राफ के रिलेटेड गेस कर लेना, दैट इज नोन एज प्रेडिक्टिंग. और जो गेस है, आई मीन टू से यू इट इज हाइपोथेटिकल बेस्ड, wherein individual anticipates related to the content. वो कंटेंट के रिलेटेड गेस करता है. जो ये कंटेंट है ये क्या डिस्क्राइब करता है. कंटेंट में भी इन द फॉर्म ऑफ पैसेज, ये पैसेज की सूरत में भी हो सकता है, ये पैराग्राफ की सूरत में भी हो सकता है, ये स्टोरी की भी सूरत में भी हो सकता है, नॉवल की सूरत में भी हो सकता है, या सिंपली लेसन की सूरत में भी हो सकता है, जिसको हम प्रोज भी कहते हैं, या मोर एवर वी कैन से दैट पोइट्री की सूरत में भी ये कंटेंट हो सकता है. तो इसमें प्रेडिक्टर जो है, आई मीन टू से यू वो स्टूडेंट जो रोल प्रेडिक्टर का निभाता है, जो प्रेडिक्ट करता है कंटेंट के रिलेटेड कि ये स्टोरी एक्चुअली क्या डिपिक्ट करती है, इसके बाद इस स्टोरी में क्या होने वाला है. सो दिस इज नोन एज प्रेडिक्टिंग एंड द पर्सन इज नोन एज प्रेडिक्टर. कि फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस इसके क्या होंगे, ये लेसन क्या डिपिक्ट करता है, व्हाट वी लर्न फ्रॉम द लेसन, दिस इज नोन एज प्रेडिक्टिंग. Number 2, clarifying. Clarifying involves using strategies to understand unfamiliar words, complicated texts, as well as self-monitoring to ensure overall reading comprehension. Comprehension problems may arise due to the difficult words in the text, but they can also result from the students being unable to identify the main area or key points of the passage. In nutshell, students are identifying the text difficulties in order to eliminate confusion. Dear students, so far as second important strategy, which is involved in the reciprocal technique or reciprocal teaching, that strategy is known as clarifying. और जो स्टूडेंट एज ए क्लियरिफायर काम करता है, तो क्लियरिफायर का क्या काम है. अगर लेसन में या टेक्स्ट में डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे, अनफेमिलियर वर्ड्स होंगे, उसका काम है अनफेमिलियर वर्ड्स को फेमिलियर बनाना, डिफिकल्ट वर्ड्स को मीनिंगफुल बनाना, उनकी मीनिंग बताना. इसीलिए जो रेसिप्रोकल टीचिंग है इसमें अलाउ है कि एक क्लियरिफायर ग्लोसरी का भी इस्तेमाल कर सकता है, डिक्शनरी का भी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में प्रॉब्लम हो जाती है डाउट्स की वजह से. और डाउट्स और कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए वी हैव टू मेक द अनफेमिलियर वर्ड्स फेमिलियर, डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंगफुल. उनकी मीनिंग्स ड्रॉ करनी है, उनकी मीनिंग्स फाइंड आउट करनी है. मीनिंग्स फाइंड आउट करने के लिए एक क्लियरिफायर, वो लर्नर जिसे क्लियरिफायर का रोल दिया गया है, वो ग्लोसरीज का इस्तेमाल करे, डिक्शनरीज का इस्तेमाल करे, या किसी और से वो मदद ले ताकि उसे
डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग पता हो जाएगी। अब यहाँ पर वर्ड बिल्डिंग ही पे नहीं है, कोई वर्ड हमें प्रोनाउंस करना है तो हमें वर्ड प्रोनाउंस नहीं करना आता है। सही और अप्रोप्रिएट प्रोनाउंसिएशन के लिए हाउ टू प्रोनाउंस द पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्ड, पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेंटेंस, किस तरीके से पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्ड को प्रोनाउंस किया जाता है, तो क्लैरिफाइंग में हम उसे अचीव कर लेते हैं, ताकि जो कंटेंट के रिलेटेड, पैराग्राफ के रिलेटेड, लेसन के रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन होगा, उस कंफ्यूजन को हम क्लैरिफाइंग स्ट्रेटजी में रिमूव कर सकते हैं या बाय एंड लार्ज एलिमिनेट कर सकते हैं। नंबर थर्ड, आस्किंग क्वेश्चंस। Asking questions that encourage students deep and analyze the text. Readers ask questions throughout the text with why do you think, what do you think, how do you think. Dear students, so far as third strategy which is involved in the reciprocal teaching, that is asking questioning. यानी कि इस स्ट्रेटजी में हम क्वेश्चंस आस्क करते हैं और जिस लर्नर को क्वेश्चनिंग का स्किल या स्ट्रेटजी दी गई है उस लर्नर को हम कहते हैं क्वेश्चनर। और जो क्वेश्चनर का जॉब है, क्वेश्चनर जॉब इज टू आस्क द क्वेश्चन रिलेटेड टू द कंटेंट, और कंटेंट पैराग्राफ की सूरत में भी हो सकता है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, ये पोइट्री की सूरत में भी हो सकता है, नावल और ड्रामा की सूरत में भी हो सकता है, पैसेज और पैराग्राफ की सूरत में भी हो सकता है। और ये पैसेज किस चीज़ पे है, किसके रिलेटेड है, इसका थीम क्या है, उसके रिलेटेड डीप क्वेश्चनर आस्क करता है, ताकि कंटेंट की मीनिंग पता चल जाएगी, ताकि कंटेंट के रिलेटेड एक विजन डेवलप हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। इसीलिए क्वेश्चनर्स आस्क करते हैं। और ये क्वेश्चनर्स आस्क कौन करता है? द पर्सन हु हैज बीन गिवन द टास्क, दैट इज रोल ऑफ क्वेश्चनर। और क्वेश्चनर का काम है टू आस्क द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कंटेंट। एंड उमूमन जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस सूरत में होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं? क्वेश्चंस अक्सर बेशतर व्हाई, व्हाट और हाउ फॉर्म में होते हैं। नंबर फोर्थ, समराइजिंग। Students use a summarizing strategy to pick out the main idea and key points of the text. Then the students must put that information together in order to concisely explain the meaning and content of the passage in their own words. Now, dear students, summarizing is the last fourth strategy which is involved in the reciprocal teaching. ये reciprocal teaching में last strategy होती है। Now, what is summarizing? Summarizing simply means highlight the main findings, main ideas of the lesson. जो आपने लेसन पढ़ा है, जो उस लेसन में टेक्स्ट है, कि वो टेक्स्ट जो है उसके जो मेन जिस्ट्स है और ओवरऑल लेसन का, ओवरऑल पैराग्राफ का, ओवरऑल पैसेज का जो थीम है वो क्या डिस्क्राइब करता है, इस लेसन की मेन फाइंडिंग्स क्या है, उन मेन फाइंडिंग्स को हम हाईलाइट करते हैं इन द स्ट्रेटजी दैट इज नोन एज समराइजिंग। समराइजिंग क्यों है? क्योंकि हमें क्लियर कट पिक्चर पता चल जाएगी कि जो ये लेसन है ये किस थीम के रिलेटेड रिवॉल्व होता है। समराइजिंग में हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन पूरे लेसन की नहीं देते हैं, बल्कि जो उसका मेन जिस्ट होता है वो स्मॉल चंक ऑफ इंफॉर्मेशन जिसमें पूरा लेसन डिपेंड होता है, और उस स्ट्रेटजी को हम कहते हैं समराइजिंग। Where the person, namely summarizer, who performs the role of summarizer has to highlight the main idea of the lesson. Dear students, if you really enjoyed the lecture, then kindly like, share and subscribe the channel. Thank you and grow strong.